गाजीपुर तलवर पावर हाउस के पास स्थित वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा स्थल पर उनकी जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिंद समाज विकास संघ के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुलाब बिंद ने कार्यक्रम की जानकारी दी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही लोकसभा के पूर्व सांसद एवं मझवा विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर रमेश चंद तथा गाजीपुर पीजी कॉलेज के प्रोफेसर जी सिंह कश्यप शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता फतेहुल्लापुर के ग्राम प्रधान मंजिदर बिंद्रा ने की, जबकि संचालन चौधरी मुसाफिर बिंद ने किया। कार्यक्रम की सफलता में जिला पंचायत सदस्य भोला बिंद गौड़ा के पूर्व प्रधान अरविंद बिंद, सनौली गांव सभा के पूर्व प्रधान विजय बिंद, जमुना बिंद, बाबूलाल बिंद, कटवारू कश्यप, मिश्री लाल निषाद, श्यामलाल बिंद सहित कई लोगों का विशेष योगदान रहा। हमारे साथ खड़े हैं गुलाब बिंद जी और हम जानना चाहेंगे कि वीरांगना फूलन देवी के बारे में इनसे पूछना चाहेंगे, कुछ देखते हैं क्या बोलते हैं। पहले तो अपना मैं पूरा परिचय आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम गुलाब बिंद है। मेरी पत्नी सन 2001 में सबसे कम उम्र की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती उर्मिला बिंद 2001 में निर्वाचित हुई थी और तब से लेकर के लगातार आज 2025 चल रहा है, तब से मैं समाज सेवा में लगा हूं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विश्व की चौथी भारत की पहली क्रांतिकारी महिला पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी के जयंती समारोह में हमारे जिले के कोने कोने से आए हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, सभी सम्मानित गण, नौजवान साथीगण, माताएं बहनें शामिल रहीं और मिर्जापुर की धरती से पूर्व सांसद भदोही और 3 बार विधायक रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी इस कार्यक्रम के जयंती समारोह के मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के पीजी कॉलेज के गाजीपुर में प्रोफेसर जी सिंह कश्यप मौजूद रहे और जिले में एकमात्र जिला पंचायत भोला बिंद, जो कि बिंद समाज के लिए शर्म की भी बात है और भोला बिंद ने बिंद समाज का मान सम्मान बचाने का काम किया है। ये गर्व की बात है कि जहां 4 लाख की आबादी हमारे समाज की है, वहां एक मात्र जिला पंचायत सदस्य होता है। एक वीरांगना फूलन देवी जी के जयंती समारोह के माध्यम से आगामी होने वाले पंचायत चुनाव में मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक जिला पंचायत गाजीपुर में जिताने का काम करें और जब पंचायत चुनाव जिताएंगे तभी जा करके आपको सदन में बैठने का मौका मिलेगा। वीरांगना फूलन देवी के बारे में जो आपने बताया, अगर कि ये सांसद जो बनी थी जी, तो कब बनी थी? ये सांसद 2096 में बनी थी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव 2 बार लड़ी, एक बार 99 में अल्पमत में सरकार आ गई थी और जो सांसद चुने गए थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, तो दोबारा इनको 1999 में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र लोकसभा से वहाँ के शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों ने उनको जिताने का काम किया। और आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो लोग भी आए हैं कार्यक्रम में, ये भीड़ आपने जो देखी है, भीड़ हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और उनको ये लग रहा था कि नहीं, हम यहाँ आए हैं तो कुछ पा के जाएंगे। तो बहुत से हमारे समाज के प्रोफेसर, नेता
और समाज सेवियों ने मंच के माध्यम से अपने लोगों को जगाने का काम किया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जनसैलाब कई गुना आपको देखने को मिलेगा वीरांगना फूलन देवी जी के जयंती समारोह पर। धन्यवाद। सर, यहाँ कार्यक्रम में बात हुई है, फूलन देवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फूलन देवी एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अत्याचारियों का खात्मा करने का काम किया है। और वो ऐसी महिला संसार में अभी तक देखने को नहीं मिली थी जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने के लिए स्वयं ही विनय किया। और उन्होंने जो है एक ऐसी मिसाल कायम की कि आने वाली पीढ़ियों में अगर वो महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, अत्याचार होगा, यदि वो फूलन देवी का अनुसरण करके उन अत्याचारों को खात्मा करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई बलात्कार करने की हिम्मत नहीं करेगा। सर, चंबल से लेकर संसद तक का सफर जो वीरांगना फूलन देवी का था, इसको कैसे देखते हैं? इसको हम देखते हैं कि एक उन्होंने जो है एक समाज में जो व्यवस्था चल रही थी, शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, सत्ता ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उन्होंने जो है अपने अत्याचारों को खत्म करते हुए शिक्षा, संपत्ति और सत्ता अर्जित करने का काम किया। जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम की, संसद तक उनके सफर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है संसद के रास्ते से और अपने आप भी अत्याचारों को खात्मा करने का रास्ता किया। उन्होंने देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा किया और कानून की व्यवस्था पर भरोसा करके उन्होंने जो है संसद में जाकर के वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज बुलंद की और उन महिलाओं को एक अत्याचारों से मुक्ति देने का एक काम किया। जिस तरह से महिलाओं के बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन फिर भी आज 10 सालों से जितने अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? किससे तुलना करते हैं? अभी देख रहे थे कि बहुत सारे नारे चलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो चलते रहे, लेकिन ये फलीभूत होता इसलिए नहीं दिख रहा है कि शासन व्यवस्था और शासन में बैठे लोग उनका साथ नहीं दे पा रहे ठीक तरीके से। जो अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अत्याचार और अनाचार होते आ रहे हैं, अभी भी जो है उनका कोई खात्मा नहीं हो पाया। यहाँ कार्यक्रम आज फूलन देवी जी की जयंती है और आज इस जयंती के इस मौके पे आज गाजीपुर जनपद में जिन्होंने कार्यक्रम किया, देख रहे हैं कि फूलन देवी के चाहने वाले की तादाद कितनी जबरदस्त है। हजारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ है और फूलन देवी के जिस ढंग से फूलन देवी ने जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के खिलाफ और महिलाओं के ऊपर जो हो रहे जुल्म जाति के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, जंगल से सफर किया, संसद तक उन्होंने जाने का काम किया और उसमें सबसे अहम भूमिका आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की रही है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले देखिए कितने बड़े तादाद में जयंती मनाने का काम किए हैं। से उन्होंने अपने कार्यकाल में जो लोकसभा में उन्होंने सदन में महिलाओं का और दलितों का मामला उठा करके उठाने का काम किया। आप जानते हैं कि वो भारत का नंबर 1 और विश्व की नंबर 4 उन्होंने बनी। आज निश्चित रूप से जो आज ये कार्यक्रम रहा है फूलन देवी की बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और उस कार्यक्रम में तमाम देख रहे हैं हमारे सामाजिक संगठन के नेता, हमारे माननीय प्रमुख जी, हमारे चौधरी साहब भी यहाँ पे हैं और यहाँ पे श्यामलाल जी हैं। सारे लोगों ने निश्चित रूप से जो कार्यक्रम इन लोगों ने बढ़ चढ़ के किया है बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। देखिए निश्चित रूप से समाज तो जागरूक तो हो रहा है, समाज तो जागरूक हो रहा है, लेकिन आज इस समय जो मजाती इन्होंने जिस ढंग से आप जान ही रहे हैं कि जो जाति हो रही है, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
जो संविधान में जो उन्होंने अधिकार देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जब समाज जागरूक होता है तो निश्चित रूप से अपनी लड़ाई लड़ने का काम करता है। तो कहीं न कहीं तो अब जो उसमें संविधान में जो नियम है उसमें लागू जो होना चाहिए, तो जानते हैं लागू कौन करेगा। तो जो लागू करने वाले की मानसिकता है, अगर कहीं अच्छा अगर रहता है तो ठीक है,